आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को यूट्यूब की दुनिया में स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संथाल परगना से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निम्नलिखित में से किस जिले में लागू नहीं किया गया था। तो 1949 में किस जिले में लागू नहीं किया गया था? तो ये जामताड़ा में लागू किया गया था, ठीक ना। जामताड़ा में लागू आपका हुआ था, दुमका में लागू हुआ था, देवघर में लागू हुआ था। तो किस में नहीं हुआ था? रांची में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष के स्थापना के तहत शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन शामिल किया गया। जहाँ बंगला साल चलता है वहाँ प्रथम बैसाख से प्रारंभ होता है। हाँ, ये सही बात है, करेक्ट बात है। जहाँ फसल साल चलता है वहाँ प्रथम आश्विन आरंभ से होता है। ये भी सही बात है। जहाँ कृषि परियोजनाओं के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वहाँ वहीं से वर्ष स्टार्ट होता है, भी सही बात है। तो उपयुक्त में से सभी सही बात है, उपयुक्त में से सभी करेक्ट है। तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरह का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो ग्रामीणों द्वारा नहीं, गांव के मतदाताओं द्वारा नहीं, जिले के उपयुक्ता के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांवों के कितने रैयतों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है? तो कितने रैयते लोग के सहमति की आवश्यकता पड़ती है? तो आपका 2/3 लोगों की सहायता पड़ती है, 2/3 लोगों की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्गों का निर्धारण किया गया है? तो किस वर्ग के कारण उसको, मतलब कौन कौन सा वर्ग में है, इसका निर्धारण किया गया है 1949 के तहत? तो ये आपका किया गया है धारा 12 के तहत, धारा 12 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस भाषा के तहत किसी रैयतों को अपने घरेलू या कृषि संबंधित परियोजना परिजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी पधार के ईंट व कपड़े बनाने का अधिकार प्राप्त होता है? तो कौन सा अधिनियम है 1949 का, कौन सा धारा के अंतर्गत किया गया है? तो आपका धारा है धारा 15 नंबर धारा आपका किया गया है, धारा 15। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? आइए देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयतों को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने के लिए अधिकार दिया गया है? तो किस धारा के लिए, किस धारा के अनुसार दिया गया है? तो धारा 17 का दिया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, धारा 17। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कि किस धारा के तहत रैयतों भूमि के विनियम किया जा रहा है? तो किस धारा के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये आपका धारा किया जा रहा था धारा 18 नहीं, धारा 21 नहीं, धारा 20 नहीं। तो कौन सा धारा था? धारा 23 था, 23 था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने के प्रावधान किया गया था? तो किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो ये आपका किया गया था धारा 24। धारा 24 के अंतर्गत नहीं किया गया था। धारा 25 इसके अंतर्गत भी नहीं। धारा 26 इसके अंतर्गत भी नहीं। तो धारा 27 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा 33 के तहत कितने वर्षों के लिए बंदोबस्ती बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? तो कितने वर्ष तक की, मतलब उस पर जोत कोड नहीं होगा तो सरकार रद्द कर देगी? तो 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष तक अगर उस पर आप काम नहीं कीजिएगा तो सरकार द्वारा आपका वो ज़मीन ले ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़ियाँ गांव में बंजर भूमि की बंदोबस्त गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पहाड़ी बंदोबस्ती गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता था? कौन सा धारा था? तो धारा 40 था नहीं। धारा 43 था नहीं। धारा 42 था नहीं। धारा कौन था? धारा आपका 41 था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, धारा 41 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना? डी। थैंक यू। छोटा सा वीडियो है पर अच्छा लगेगा आप लोग को, देख लीजिएगा एक बार। Yeah.